हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द घोस्ट टेल्स में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिसमें मैं दुनिया के अलग अलग देशों और फिल्म इंडस्ट्रीज़ की सबसे डरावनी हॉरर फिल्मों की पूरी कहानी आसान हिंदी में सुनाऊंगी। कई बार हमें कोई हॉरर फिल्म देखने का मन तो होता है, लेकिन भाषा समझ नहीं आती या फिर पूरा समय निकाल कर फिल्म देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सीरीज़ में मैं आपके लिए ऐसी डरावनी फिल्मों की पूरी कहानी लेकर आऊँगी, ताकि आप सिर्फ कुछ मिनटों में उस फिल्म का पूरा मज़ा ले सकें। इस सीरीज़ में मैं आपको हॉलीवुड, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड और दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की भूतिया, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्मों की कहानियाँ सुनाऊंगी। तो अगर आपको भूत आत्माओं, शापित जगहों और डरावने रहस्यों से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की डरावनी फिल्म की कहानी, जो कि है साउथ कोरिया से। तो इस सीरीज़ की पहली मूवी है गॉन्जियम द हॉन्टेड असाइलम। ये एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी है जो कि साल 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म साउथ कोरिया की सबसे डरावनी और हॉरर फिल्मों में एक मानी जाती है। ये फिल्म ओरिजिनल प्लेस पर यानी कि गॉन्जियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल से प्रेरित है, जिसे कभी साउथ कोरिया की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता था। हालांकि फ़िल्म की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे इस तरह फिल्माया गया है कि सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। ये एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, यानी पूरी फिल्म ऐसे दिखाई जाती है जैसे किसी ने कैमरे से ओरिजिनली घटनाओं को रिकॉर्ड किया हो। यही वजह है कि फ़िल्म देखते समय ऐसा महसूस होता है कि आप भी उन लोगों के साथ उस भूतिया अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए। अब बिना समय बर्बाद किए जानते हैं इस डरावनी फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत एक डरावनी घटना से होती है। दो लड़के एक भूतिया अस्पताल गॉन्जियम असाइलम में घुसते हैं। इंटरनेट पर यह जगह बहुत बदनाम है। लोगों का कहना है कि सालों पहले यहाँ कई मरीज़ रहस्यमय तरीके से मारे गए थे और अस्पताल की डायरेक्टर भी गायब हो गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अस्पताल का कमरा 402 कभी नहीं खुलता था। वो दोनों लड़के लाइव वीडियो बनाते हुए अस्पताल में जाते हैं। अचानक उन्हें पिंग पोंग गेंद की आवाज़ सुनाई देती है। कैमरे में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है और उनका लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलते। कुछ समय बाद एक यूट्यूबर हाँ जून अपने चैनल हॉरर टाइम्स के लिए इस हॉस्पिटल की जांच करने का फ़ैसला करता है। उसका सपना है कि उसकी लाइव स्ट्रीम पर लाखों व्यूज़ आए। वो 6 लोगों की टीम बनाता है और रात में हॉस्पिटल जाने की योजना भी तैयार करता है। लेकिन यहाँ एक राज है। हाँ जून और उसके 2 फ्रेंड्स पहले से कुछ नकली डरावने सीन तैयार कर चुके होते हैं। उनका प्लान था कि दर्शकों को लगे कि अस्पताल में भूत है और वीडियो वायरल हो जाए। रात को पूरी टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का रहता है। सभी हंसते हैं, मजाक करते हैं और कैमरे के सामने बिल्कुल बहादुरी दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, कहीं से फुसफुसाहट सुनाई देती है, अंधेरे कमरों में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। एक समय पर जी होन नाम की लड़की एक अलमारी जैसे हिस्से में हाथ डालती है। अचानक कुछ अदृश्य चीज़ उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पर खरोंचे आ जाती हैं। अब टीम के कुछ और मेंबर सचमुच में डरने लगते हैं। जी ह्यून और शॉर्लेट फैसला करती है कि अब उन्हें हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। वो बाहर निकल जाती है,
लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो बार बार उसी जगह पर वापस आ रही है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, वही पेड़ फिर सामने आ जाता है, जैसे कोई ताकत उन्हें हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दे रही हो। उधर हॉस्पिटल के अंदर हालात और ख़राब हो जाते हैं। जो चीज़ें पहले मजाक और एक्टिंग लग रही थी, अब असली लगने लगती है। सामान अपने आप हिलने लगता है, कमरों में अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, एक मेंबर बेहोश हो जाता है, दूसरे पर कोई अदृश्य ताकत हमला कर देती है। अब हॉजून अपने कंट्रोल रूम में बैठा कैमरे देख रहा होता है। अचानक उसे एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें टीम के सभी सदस्य एक साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन सभी के कैमरे तो पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो फिर ये वीडियो बना कौन रहा था? उन्हें एहसास होता है कि शायद कोई और भी उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। उधर शार्लेट और जी होन जंगल में भटक रही होती है। अचानक जी होन का व्यवहार बदल जाता है। वो एकदम चुप हो जाती है, उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं, वो अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। शार्लेट बुरी तरह डर जाती है और भागने लगती है। भागते भागते शार्लेट सोचती है कि वो अस्पताल से दूर निकल आई है, लेकिन जब वो रुकती है तो देखती है कि वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुकी है। और इस बार वो सीधे कमरे नंबर 402 के सामने खड़ी है। वही कमरा जिसे कभी कोई खोल नहीं पाया था। अंदर बाकी सदस्य भी कमरा 402 खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक पिंग पोंग गेंद उनके पास आकर गिरती है। फिर किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और आखिरकार कमरा 402 खुल जाता है। लेकिन अंदर जो होता है वो उनकी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक होता है। कमरे के अंदर अंधेरा और पानी भरा हुआ दिखाई देता है। टीम के मेंबर्स अंदर फंस जाते हैं। चारों तरफ भूतिया आकृतियाँ दिखाई देने लगती है। एक एक करके सभी लोगों पर आत्माओं का कब्जा होने लगता है। इस बीच ह्या जून देखता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उसे लगता है कि वो सफल हो गया। लालच में वो खुद अस्पताल के अंदर चला जाता है। अस्पताल के अंदर से उसे ऊपर की मंजिल पर कोई दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है। फिर अचानक उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उसकी समझ से बाहर था। उसे खुद का ही एक और रूप दिखाई देता है। वो पूरी तरह डर जाता है और तभी उसके पीछे अस्पताल की पुरानी डायरेक्टर का भूत सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है। हाँ, जून भाग भी नहीं पाता। कुछ ही देर बाद वो उस पर हमला कर देती है। अब अस्पताल में मौजूद लगभग सभी लोग गायब हो चुके होते हैं। कुछ आत्माओं का शिकार बन जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ अंधेरे में खिंच लिए जाते हैं और किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि जो व्यूज़ हाँ जून देख रहा था वो शायद असली नहीं थे। उसकी लाइव स्ट्रीम उतनी सफल हुई ही नहीं जितना वो सोच रहा था। बाहर बैठे दर्शकों को तो बस एक अधूरी और अजीब लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि अस्पताल के अंदर वास्तव में हुआ क्या था। फिल्म साफ तौर पर यह नहीं बताती कि अस्पताल में कौन सी शक्ति थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहाँ मरे हुए मरीजों और अस्पताल के डायरेक्टर की आत्माएं भटक रही थी। जो भी उस जगह के रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। और शायद यही वजह है कि गॉन्जियम असाइलम को दुनिया की सबसे डरावनी भूतिया जगहों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम की पूरी डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही नई और हॉरर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे डरावना लगा। और अगर आप किसी दूसरी हॉरर फिल्म या भूतिया कहानी को हिंदी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।